विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जावेद साहब से कि वो पधारें, जो हमारी माँ ग्लोबल स्कूल टीम के ही मेंटर हैं, साथी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी है। आप पधारें और हम सबके बीच में एक विजन हम सबके बीच में रखें। Ladies and gentlemen, my name is Dr. Javed Charan and I am from Delhi University. सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है विज़न की, और ये कहा गया है कि लक्ष्यहीन जीवन जो है वो पशु के समान होता है। तो लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। और बगरू की इस ज़मीन से ये जो आज इस स्कूल का उद्घाटन हो रहा है, जिसका नाम है माँ ग्लोबल स्कूल, आप नाम से ये पहचान सकते हैं कि माँ हम सब की प्राथमिक गुरु होती है। और वैसा ही जैसा माँ हमें अपने जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करती है, उसी तरीके से ये स्कूल भी आपके आने वाले जो आपके बच्चे हैं उनके भविष्य को उसी तरीके से पिरोएगी, उसी तरीके से उनको संस्कारवान बनाएगी। और साथ में इसके नाम दिया गया है ग्लोबल, यानी ये केवल पहचान आपकी क्षेत्रीय नहीं रहेगी। हम लोग कोशिश करेंगे इस स्कूल से कि आपके बच्चों में इस तरीके से संस्कार को पिरोया जाए ताकि वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम, आपके परिवार का नाम और आपके क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। बहुत बड़ी एक समस्या थी शायद इस क्षेत्र में कि यहाँ से प्रतिभाएं बहुत हैं यहाँ के बच्चों में, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला शायद अभी तक। और अच्छी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, इंग्लिश मीडियम के एजुकेशन के लिए उनको जयपुर जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि आज के बाद से वो जो शून्य था उसको ये स्कूल भर देगी और इस क्षेत्र के उन सभी बच्चों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगा। थोड़ा सा विजन के बारे में भी बताना चाहूँगा, क्योंकि जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं वो दोनों मेरे बहुत ही गहरे दोस्त रहे हैं। और जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैं पीएचडी कर रहा था, तो उसी दौरान हेमराज चौधरी और नरेंद्र से मुलाकात हुई मेरी, बिकॉज ऑफ राजेंद्र उनके दोस्त थे। उसके बाद जयपुर में भी हमारी मुलाकात हुई और ये दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ा। इन दोनों को मैंने बहुत नज़दीक से जाना है, इनको बहुत नज़दीक से पहचाना है, इनके कार्य शैली को देखा है। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके बच्चे इस स्कूल में आएंगे तो निश्चित ही उनको एक विजनरी प्लेटफॉर्म इस स्कूल से दिया जाएगा। क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी करके आता है वो छन के आता है, बहुत कुछ सीख के आता है और बहुत कुछ करने की उसमें तलब होती है। आप केवल ये मत सोचिएगा कि वो बहुत युवा चेहरे हैं, बहुत युवा कंधे हैं और उनमें अनुभव की कमी होगी, शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही निष्ठावान, कर्मठ, कर्मशील आपको इस स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके बच्चों के भविष्य को और बेहतर बनाने में अपनी जी जान लगा देंगे। विजन की मैं बात कर रहा था अपने स्पीच में। सबसे पहले विजन ये है कि 2016 की नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी लगा, क्योंकि बगरू जो क्षेत्र है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, मेनली एमएसएमई सेक्टर का है, छोटे कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग भी हैं यहाँ पे। तो जीएसटी, नोटबंदी और उसके बाद में कोविड, इन तीन चीजों ने हमें ये पूरी तरीके से समझा दिया है इस देश की जनता को, जो कि 150 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन में हम लोग रह रहे हैं, कि सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है। आप अगर स्कूल में जाते हैं, आपने अपने जीवन के 20 साल 22 साल स्कूली एजुकेशन में दिए हैं, उसके बाद में क्या आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न चिन्ह रहा उससे पहले, जब तक कोविड, नोटबंदी और ये नहीं आया। क्योंकि जो सरकारी नौकरी में थे उनको सैलरी आ रही है, जीएसटी से उनके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नोटबंदी से उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसके बाद से कंपटीशन बढ़ा है सरकारी नौकरियों को लेके। अब इसमें आपके लिए माँ ग्लोबल स्कूल किस तरीके से आपके लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए किस तरीके से मददगार हो सकता है, कि ये जो आप कॉलेज का ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं, इस कॉलेज के प्रांगण में 15 से ज्यादा स्पोर्ट्स के आपको ग्राउंड दिख रहे हैं, जहां पर हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन और इंडोर गेम के भी आपके यहाँ पे सुविधाएं हैं। हमारा मकसद ये है कि यहाँ से जो बच्चा पढ़े वो स्पोर्ट्स में भी इस लेवल की, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्रूट हुए हैं, जो कोच, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेले हुए कोच होंगे।
तो वो आपके बच्चों को इस तरीके से यहाँ पे जो ग्राउंड भी तैयार किए गए, आप लोग इस भाषण के बाद या खाना खाएंगे तब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रिकेट के ग्राउंड को तैयार किया गया है, किस तरीके से घास के ग्राउंड यहाँ पे खेल के मैदान के बनाए गए हैं। यहाँ के बच्चों को वो मटेरियल, वो प्लेटफॉर्म जो जयपुर, दिल्ली जैसे शहरों में, स्कूलों में दिखता है, वो आपको बगरू में, आपको बगरू के आसपास के जितने भी गांव हैं, उन सब के बच्चों के भविष्य के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे इस स्कूल में तैयार किया है। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जब आपके बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ेंगे तो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स तक खेलेंगे, और नेशनल और स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का जो कोटा होता है वो भी बड़ी मदद करता है सरकारी नौकरी लेने में। तो एक तरीके से हम वो बहुत तैयार करेंगे आपके बच्चों के भविष्य को देखते हुए कि वो एकेडमिक रूप से भी, यानी शैक्षणिक रूप से भी बेहतरीन रहे, साथ ही वो स्पोर्ट्स कोटे में भी बेहतर करें। तो ये उनके विजन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ से इस मंच से मैं सलाम पेश करना चाहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन विजन है जो हेमराज और नरेंद्र जी ने यहाँ से इस स्कूल के प्लेटफॉर्म से इस क्षेत्र के बच्चों के लिए तैयार किया है। अब बड़ी एक और चीज, जब यहाँ पे रिसेप्शन पे बहुत सारे पेरेंट्स गए हैं, मेनली मैं उनसे ही अब ये बात करना चाहूंगा, दो बात, कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि फीस का स्ट्रक्चर सर थोड़ा सा पैसे को लेके 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर आप दिल्ली और जयपुर जैसे स्कूलों की आप फीस देखेंगे तो मुझे लगता है कि बगरू की माँ ग्लोबल स्कूल का फीस स्ट्रक्चर उसके आगे बहुत कम है, 60% से भी कम है। अब इतने पैसे में हमारा दिक्कत क्या है कि हम लोग इंडियंस हैं, और भारतीयों के साथ दिक्कत यह है कि भारतीयों का जीवन केवल 2 चीजों के लिए हुआ है। पहली चीज, जीवन का एक ही मकसद है, शादी करना। तो जितना जीवन में कमाएंगे वो सारा खर्च करेंगे शादी में। दूसरा जीवन का एक मकसद और है कि पूरी जिंदगी कमाएंगे, एक जगह और लगाएंगे पैसा, वो है घर बनाने। इसके अलावा हमारा विजन उससे आगे बढ़ता ही नहीं है। या तो आपको शादी में सारा पैसा लगाना, 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख, मतलब 1 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक का भी, और ये कंपटीशन चल रहा है कि मायरा सबसे ज्यादा कौन भर रहा है, मृत्यु भोज में पैसा ज्यादा किसने लगाया, किसके मृत्यु भोज में कितनी मिठाइयां हुई, बजाय कि हम लोग आने वाली पीढ़ियों के पैर काट देते हैं। ये गलतियां हमारे पुरखों ने करी हैं, कुछ कुरीतियां हमारे समाज में रही हैं कि हम लोगों ने अपने जीवन की मूल कमाई को कहां लगाना है उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। अब का जो समय है और आगे आने वाले आप 30 या 40 साल बाद का समय देखना, जब इतना कंपटीशन होगा, हाईली टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, आईसीटी, ये आगे आने वाला भविष्य है। और अगर आपका बच्चा आप उस तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो उस घर से, उन शादियों में खर्चों से उसका भविष्य नहीं बनेगा। आप 5 लाख रुपए शादी में कम लगा लेना, 2-3 मिठाई कम कर लेना, लेकिन बच्चों को सही स्कूल, सही शिक्षा, सही भविष्य जरूर देना। तो इस मंच से मैं यही कहना चाहूंगा और इसी बात से अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। थैंक यू सो मच।